हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये खौफनाक घटना एक गांव की है। ये घटना आज भी उन गांव के लोगों के अंदर इसलिए मशहूर है क्योंकि इस घटना के बाद ये गांव पूरी तरह से खंडर बन गया था। हालांकि कुछ सालों बाद इस गांव को स्थापित होने में कुछ वक्त लगा और फिर से इस गांव के अंदर खुशियां वापस लौट आई। मैं आपको इस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, तो चलिए जानते हैं इस गांव के अंदर क्या हुआ था। इस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो अपनी काफी लंबी लंबी शाखाओं के लिए जाना जाता था। उस गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते थे। उस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान के नाम पर एक दिया जलाया जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस पेड़ की रक्षा करने वाले बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे उस गांव के लोग उस पेड़ की पूजा करना बंद कर दिए। कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन मोहन अपने भाई रमेश के साथ रात के करीब 10 बजे अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसे उस पीपल के पेड़ के अंदर से कुछ अजीब आवाजों का सामना करना पड़ा। वो आवाज सुनने में काफी भयानक लग रही थी, मानो पेड़ के अंदर से कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही हो। मोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वहां पर जाते ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो ये सब देखकर कुछ पल के लिए चौंक सा गया। हालांकि चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, मगर इसके बावजूद मोहन को दूर दूर तक गहरा सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। तभी मोहन का भाई रमेश जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो भैया, आपके पीछे क्या है। मगर जब मोहन पीछे पलटा तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रमेश का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था और उसका शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। मोहन जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचा और उसे डरने का कारण पूछने लगा तो उसने बताया कि अभी अभी उसने पेड़ के ऊपर किसी उल्टे पैरों वाली औरत को बैठे हुए देखा जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उससे पहले कि वो मोहन को आवाज देकर उस औरत के बारे में बता सकता और वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो अचानक ही हवा में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब मोहन भी रमेश की बातों को कैसे अनसुना कर सकता था, क्योंकि रमेश ने आज तक मोहन से ऐसा कभी भी झूठ नहीं बोला था जिस पर यकीन ना हो। अब मोहन ने उस जगह पर एक पल के लिए भी रुकना ठीक नहीं समझा और वो अपने छोटे भाई रमेश को लेकर तुरंत ही अपने घर की ओर रवाना हो गया। पूरी रात रमेश के अंदर डर बरकरार रहा, लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो सभी घर वालों ने पाया कि रमेश अपने बिस्तर पर नहीं था।
घर के सभी लोग उसकी तलाश करने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ देर के बाद ही गांव में एक खबर तेजी से फैलने लगी कि मोहन के छोटे भाई रमेश की लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली है, जिस पेड़ को गांव वाले भगवान मानकर पूजा करते थे। रमेश की गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी और पैर भी पीछे की तरफ ही घूमे हुए थे। उसकी लाश को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गर्दन और पैरों को मरोड़ कर पीछे किया हो। रमेश की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैलने लगी। गांव के हर इंसान के अंदर बहुत डर भर चुका था। रमेश की मौत के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस गांव में सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब गांव वाले ऐसे सोच रहे थे कि अब गांव के अंदर ऐसे हादसे होना बंद हो चुके हैं, तो वहीं एक दिन उसी गांव के अंदर काफी बुजुर्ग आदमी रतनलाल अपने खेत के लिए गए हुए थे। उस दिन उसके खेत में बुआई चल रही थी, जिस कारण रतनलाल को अपने घर को लौटते हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें रात के लगभग 12:15 बज चुके थे। अंधेरा चारों तरफ से अपना डेरा डाल चुका था। चल रही ठंडी ठंडी हवाएं पूरे वातावरण को चारों तरफ से तरोताजा कर रही थी। रतनलाल उस सुनसान रास्ते को पार करते हुए अपने घर की ओर आने लगे। वो रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था और चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी, क्योंकि वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और जब रतनलाल रास्ते पर आ रहे थे कि उसे ऐसा लगने लगा कि कोई धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा है। वो देखने के लिए जल्दी से पीछे मुड़े तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और रतनलाल को लगा कि शायद ये उनका वहम होगा और उन्होंने ये बात पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और वो जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। और तभी उनको पीछे से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें उनका नाम लेकर बुला रही थी। रतनलाल जी एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उनकी पत्नी की तो बहुत समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। रतनलाल जी ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखना चाहते थे, लेकिन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आगे की तरफ चलते रहे। लेकिन आज उन्हें भी हल्का हल्का डर लग रहा था, और वो भी गांव की उस भयानक मौत की वजह से। रतनलाल जी पहली बार इतनी देर को अपने घर लौट रहे थे। रात का लगभग 1 बज चुका था। उस समय लाइट की कोई इतनी सुविधा नहीं थी, जिस कारण से आगे का रास्ता अंधेरे में दिखाई पड़ रहा था और चांद भी काले बादलों के नीचे ढक चुका था। और जब रतनलाल जी आगे की ओर जा रहे थे और तभी उनके पैरों के नीचे से कुछ तेजी से निकल गया। पहले तो उन्हें लगा कि जरूर कोई सांप होगा, तो उन्होंने अपने लालटेन से चारों तरफ देखना चाहा, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ जंगल के अलावा और पेड़ों के सूखे पत्ते पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। फिर रतनलाल को पीछे की तरफ से पानी की आवाज सुनाई देने लगी। पानी की आवाज सुनकर वो झट से पीछे की ओर मुड़े, तो उन्होंने जो देखा वो देखकर वो एकदम से कांप उठे,
क्योंकि उन्होंने देखा कि उस रास्ते में पड़ने वाले एक पुराने कुएं के पास एक उल्टे पैरों वाली औरत कुएं से पानी निकाल रही थी। पर वो कुआं तो काफी साल पहले ही सूख चुका था। रतनलाल जी यह देखकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी गांव की ओर भागने लगे। वो भागते भागते काफी ज्यादा थक गए। भागते भागते वो जहां पर पहुंच गए, वो जगह उनके गांव के काफी करीब थी। वहां पर आने के बाद रतनलाल को वही बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई देने लगा। जब रतनलाल जी उस पीपल के पेड़ की तरफ देख रहे थे, तो अचानक से वो पीपल का पेड़ सूखने लगा और उस पेड़ के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर हर कोई डर जाए। वो आवाज दिल को दहला देने वाली थी। रतनलाल जी डरते हुए अपने घर की ओर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका पैर उस पेड़ की शाखा के अंदर एकदम से अटक गया और वो वहां पर नीचे गिर पड़े। और नीचे गिरने की वजह से रतनलाल जी के सिर पर काफी जोर की चोट लगी। और तभी रतनलाल जी को पायल की आवाज सुनाई देने लगी और रतनलाल जी पीछे की ओर देखने लगे। और उन्होंने जो देखा उसको देख के उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर उनकी पत्नी थी जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। और ऊपर से रतनलाल जी का पूरा शरीर जम चुका था। वो अपनी जगह से 1 इंच हिल भी नहीं सकते थे और उनका शरीर एक जगह पर जम चुका था। और तभी रतनलाल जी के पत्नी के रूप में दिखाई देने वाली वो औरत अचानक ही अपने रूप में आने लगी। अब उसका रूप किसी भयानक चुड़ैल का बन चुका था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, पैर उल्टे थे, आंखों की जगह पर काले गड्ढे थे और उसकी नाक बहुत बड़ी थी। ये सब देखकर रतनलाल जी बहुत डर गए और वो औरत एक झटके से रतनलाल जी के पास आ गई। और तभी रतनलाल जी की आंखों में जोर से रोशनी पड़ने लगी, जिस वजह से रतनलाल की आंखें बंद हो गई। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो एक शमशान घाट के अंदर लेटे हुए थे। रतनलाल जी को उस जगह पर चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे रतनलाल जी अपने शरीर को संभालते हुए उस शमशान घाट से निकलने लगे। और रतनलाल जी अपने शरीर को संभालते हुए उस शमशान घाट से बाहर निकलने के रास्ते को तलाशने लगे, क्योंकि रतनलाल जी इस जगह को अच्छे से जानते थे। लेकिन इस घनघोर अंधेरे में चारों तरफ देख पाना भी आसान नहीं था। इतने अंधेरे में कुछ भी दिखना नामुमकिन था। मगर रतनलाल जी जानते थे कि उनका घर इस शमशान घाट से केवल 20 मिनट की दूरी पर है। लेकिन उस शमशान घाट से निकलना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन रतनलाल जी उस शमशान घाट से निकलने का रास्ता खोजते रहे। और जब वो रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी बात नोट की। वो बार बार उसी जगह पर वापस आ रहे थे जहां से वो चलने की शुरुआत कर रहे थे। और तभी उस शमशान घाट के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज यह थी कि अगर जहां से बचकर निकलना है तो अपनी आंखें बंद कर लो और जिस रास्ते पर चलना चाहो उसी पर चलते जाओ।
एक बार तो रतनलाल जी उस आवाज को सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उन्हें ख्याल आया कि उनके पास एक लालटेन थी और वो अपनी लालटेन को वहीं पर ढूंढने लगते हैं और उन्हें उनकी लालटेन वहीं पर मिलती है और फिर वो अपनी लालटेन को जलाकर रास्ता ढूंढने लगे और फिर उन्हें रास्ता भी मिल गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके उसी रास्ते पर चलना शुरू किया और फिर वो एक जगह पर रुके और अपनी आंखें खोली और इस बार वो उस जगह से निकल चुके थे और शमशान घाट से कुछ दूरी पर भी आ चुके थे और उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और आगे की तरफ चलने लगे और जब वो चल रहे थे और तभी उन्हें पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े और जब उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और उस पीपल के पेड़ के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। रतनलाल जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि यही इस समस्या का मुख्य कारण है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने गांव वालों को जगाने लगे और थोड़ी ही देर के बाद सभी गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास आ गए और रतनलाल जी ने पूरी घटना को गांव वालों को बताया और फिर सभी गांव के लोग एक पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस पुजारी बाबा ने बताया कि पहले उस पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास होता था, लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने जहां पर पूजा करनी बंद कर दी और वहां पर अब प्रेत आत्माएं रहने लगी हैं। और फिर पुजारी बाबा ने कहा तुम सब लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना यह पीपल का पेड़ तुम सभी गांव वालों को मार डालेगा। और उसके बाद सभी गांव वाले गांव को छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे वो गांव खाली हो गया। और अब कुछ सालों के बाद धीरे धीरे वो गांव फिर से बसने लगा है। फिर से उस गांव में खुशियां आने लगी हैं और वो पीपल का पेड़ भी अब वहां पर नहीं है, वो सूख कर खत्म हो चुका है।